पाथवे क्या कंसेप्ट है, उसके लिए आपको पिछले वीडियोस में अपन ने बात की थी कि रेस्पिरेशन जो है, जिसके लिए जो हम कंपाउंड का ब्रेक डाउन करते हैं उसको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लिविंग बीइंग में क्या क्या हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। हमने पिछले वीडियो में एक बात बोली थी कि जनरली जो कार्बोहाइड्रेट है वो मोस्ट फेवरेट जो है सबस्ट्रेट होता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है। और उस कार्बोहाइड्रेट में भी अगर पर्टिकुलर बोले तो ग्लूकोज होता है। तो हम जो रेस्पिरेटरी पाथवे बताते हैं जिसमें ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट बनता है, फिर पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है जब वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में वो एसिटाइल कोएंजाइम में बनाता है, फिर एसिटाइल कोएंजाइम में मैट्रिक्स में एंटर करता है और वहां क्रेब्स साइकिल चलती है। और क्रेब्स साइकिल के दौरान CO2 और H2 रिलीज होते हैं और साथ में NADH, FADH, GTP वगैरह बनते हैं। ये समरी है किसकी? रेस्पिरेटरी पाथवे की। किसकी? ग्लूकोज के रेस्पिरेटरी पाथवे की। तो हमने जो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन में कहा था कि रेस्पिरेशन जो है वो कौन सा पाथवे? एनाबॉलिक कैटाबॉलिक पाथवे है। कैटाबॉलिक बने क्योंकि यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रेक डाउन होकर और एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेक डाउन होकर वो अपने कंपोनेंट में टूटता है। CO2, H2 और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट कहता है कि ये प्रोसेस जो है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है ना। कैटाबॉलिक प्रोसेस में लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉलर में कन्वर्ट होते हैं और रिजल्टेंट में एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम एक्सर्गोनिक प्रोसेस कहते हैं। ये तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था, लेकिन एक्चुअल में ये कंडीशन कब अप्लाई होती है? जब हम ये कहें कि हमारी बॉडी में ये जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये इंडिविजुअल प्रोसेस चल रही होती है। मतलब कि इनके फॉर्मेशन में यानी सिंथेसिस में या इसके ब्रेकडाउन में कोई रिलेशन नहीं हो। हमारी सेल में एक बार ग्लूकोज ब्रेकडाउन होना, जैसे रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में देखा, 1 by 1 एक एक मॉलिक्यूल आएंगे और उसका ब्रेकडाउन होगा, फिर फैट इंडिविजुअली ब्रेकडाउन होगा और फिर ऐसे प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा या प्रोटीन बनेगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसी प्रोसेस नहीं होती है। रियलिटी ये होती है कि हमारी बॉडी में ये तीनों टाइप के मेजर टाइप 3 है, बाकी भी अदर बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पर मेजर ये तो तीनों टाइप के मॉलिक्यूल है जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज होते हैं। वो सिंथेसाइज भी होते रहते हैं और ब्रेक डाउन भी होते रहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इनका बनना भी चलता रहता है, यानी एनाबॉलिज्म भी चलता रहता है और कैटाबॉलिज्म भी चलता रहता है। और ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर फैट का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो फैट का ही होगा, ये प्रोटीन का होगा तो प्रोटीन का ही होगा, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में ये तीनों साइमल्टेनियस चलने वाली प्रोसेस है। तीनों के एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म साइमल्टेनियस चलने वाली प्रोसेस है, जैसे एक फ्लो चार्ट से हम समझते हैं। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि जैसे हमने जो रेस्पिरेटरी पाथवे, जिसको हमने इस वाले पाथवे को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी पाथवे कहते हैं, है ना। ये हमारा कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे कहलाता है। कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे। ग्लूकोज जो है इस रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करेगा, जो कि मोस्ट कॉमन पाथवे कहलाता है। ठीक है, अब ग्लूकोज क्या करेगा? आपको पता है ये वाला स्टेप कौन सा है? पीछे कितनी बार बोल चुके हैं। ये कौन सा है? ग्लाइकोलाइसिस है ना। ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस से तो 2 पायरुवेट बनते हैं, वो एंटर करते हैं किसमें? ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना। ये रेड कलर का बना रखा है, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में इस जगह PMS में ये क्या करेंगे? एसिटाइल कोएंजाइम है, जिसे लिंक रिएक्शन कहते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ये किस में एंटर करेगा? क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा।
क्रैब साइकिल में क्या होता है, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड होता है जिसको ये सिट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ये सारी प्रोसेस आप पढ़ चुके हो, ठीक है। कुल मिलाकर ये जैसे सिट्रेट, ऑक्सिलोसक्सेनिक एसिड, गुल्ट्रेट, सक्सिनेट, मैलेट, ऑक्सिलो एसीटेट, ये सब क्या है, क्रैब साइकिल के इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट है। जैसे कुछ कुछ स्पेशल एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे ये ग्लूकोज का फ्रक्टोज 6 में कन्वर्ट होना, फ्रक्टोज 6 का लाइसिस होकर डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, है ना, और पीजीएल में कन्वर्ट होना, और ऐसे ऐसे करके ये सारी प्रोसेस होना और कंप्लीट ब्रेकडाउन होना। तो ये जो पाथ है ना, इसको हमने कैटाबॉलिक पाथवे कहा है, कैटाबॉलिक पाथवे, क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन वास्तव में होता क्या है, होता ये है कि इसके जो इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट है, जो कि हमने पिछले रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में भी ये बात पढ़ी थी, ये इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट बीच बीच में आते भी रहते हैं और निकलते भी रहते हैं। क्यों बात करते हैं, जैसे आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है ना, फोटोसिंथेसिस में आपने ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल प्रोसेस पढ़ी, उसमें क्या पढ़ा था, जब यहाँ बीच में आएगा ये 3PGA से PGL, फिर जो है अपना जो है PGL से वापस वो जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट वगैरह, है ना, ये तो 3PGA तक का था। उसके बाद मेरे कहने का मतलब 3PGA से बाद में जो रिएक्शन थी, याद कर लो, वो 3PGA से डायरेक्ट DHAP से रिएक्ट करके फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनाना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाना, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना, फिर ग्लूकोज बनाना, ये ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल प्रोसेस थी। मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस की उल्टी रिएक्शन। इसका मतलब ग्लूकोज को बनाना हो तब भी इसी पाथ की जरूरत होती है, और ग्लूकोज को तोड़ना हो तब भी ये पाथ चाहिए। यानी ग्लूकोज के एनाबॉलिज्म में ये चल रहा है और ग्लूकोज के कैटाबॉलिज्म में ये चल रहा है। समझ में आ गया? अब देखो अगला है फैट। फैट जब ब्रेक डाउन होता है, फैट का जब ऑक्सीडेशन होता है यानी ब्रेक डाउन होता है, तो फैट अपने दो कंपोनेंट में है ना, किसमें टूटेगा, पहले हाइड्रोलाइज करा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अब अपने को तो कंप्लीट ब्रेक डाउन करना है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, CO2H2O में कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। तो ग्लिसरॉल को जब करना हो ब्रेक डाउन, कंप्लीट ऑक्सीडाइज करना हो, तो ये एंटर करता है किसमें, क्योंकि ग्लिसरॉल भी 3 कार्बन कंपाउंड है, और ये DHCP या फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ये क्या होगा, ग्लिसरॉल अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और ये जब एंटर करेगा मतलब कंप्लीट ऑक्सीडाइज करने के लिए, ये भी इसी पाथवे में एंटर करेगा, इसी पाथवे में एंटर करेगा। किसमें, वही जो कॉमन रेस्पिरेटरी पाथ जिसको ग्लाइकोलाइसिस लिंक रिएक्शन क्रैब साइकिल ETS बता रहे हैं, ठीक है। अब आओ जरा, फैटी एसिड बना, फैटी एसिड का एक अलग अदर पाथवे जिसे बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। हर बार बीटा ऑक्सीडेशन से एसिटाइल कोएंजाइम का मॉलिक्यूल मिलता है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम को कंप्लीट किसमें कन्वर्ट करना है, CO2 + H2O में, तो उसको भी किसमें एंटर करना पड़ेगा, ये देखो, ये क्रैब साइकिल का जो फर्स्ट जो है कंपाउंड है ना, फर्स्ट मेंबर ऑफ द क्रैब साइकिल तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है, लेकिन ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो लिंक रिएक्शन के एसिटाइल से कन्वर्ट होता है, एसिटाइल से कंबाइन होता है ना, जो कौन सी जगह कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, वो एसिटाइल वाली जगह पर ये एंटर यहाँ से होगा। यानी इसके कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए स्टार्टिंग कहाँ से, यहाँ से। अब ये वापस इसमें वापस क्रैब साइकिल में जाएगा। इसका मतलब फैट को ब्रेक डाउन करना हो, यानी फैट का क्या करना हो, कैटाबॉलिज्म करना हो, फैट को ब्रेक डाउन करना हो, तब ये इस पाथवे से जाते हैं। आज अभी तो ब्रेक डाउन था, अब मैं कह रही हूं कि फैट का क्या करना है, एनाबॉलिज्म करना है, फैट का एनाबॉलिज्म करना। तो डायरेक्ट थोड़ी होता है कोई फैट, है ना, क्या होता है, जैसे हम खाना खाते हैं फिर फैट के रूप में स्टोर होता है, तो कैसे होता है, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है यहाँ से इस पाथवे से लिया गया, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ फैटी एसिड में, रिकंबाइन होकर फैटी एसिड में, ये ग्लिसरॉल लिया गया, ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो वापस क्या होंगे, कंडेंस होंगे और फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब फैट को ब्रेक डाउन होना होगा तब भी इसमें एंटर करेगा, और फैट को सिंथेसाइज होना होगा तो इसी के इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट वापस रिकंबाइन होकर फैट बनाएंगे। यानी फैट का एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म इसी से हो रहा है। अब आ जाओ तीसरा,
प्रोटीन, प्रोटीन क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, प्रोटीएजेज एंजाइम की हेल्प से डीअमीनेशन करेगा और अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अमीनो एसिड आपने पता ही है, अमीनो एसिड तो 22 या 23 कितने हैं, वो तो एसेंशियल अमीनो एसिड भी बता रखे हैं। तो अमीनो एसिड में कंपोनेंट या उसके स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर वो कौन से टाइप के एसिड से, कौन से टाइप के ऑर्गेनिक एसिड से बिलोंग करता है, जो कि आपने कहाँ पढ़ा, ये कन्वर्जन कहाँ पढ़ा आपने पढ़ा था मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, है ना। तो वहां पे तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन किससे बिलोंग करता है, क्या एसिटाइल कोएंजाइम से बिलोंग करता है, कई बार ऐसा भी है, ध्यान रखना, या सिट्रेट से बिलोंग करता है, ऑक्सिलोसक्सेनिक से बिलोंग करता है, क्या गुल्टरेट से, क्योंकि मोस्ट फेमस एग्जांपल आपको पता है गुल्टारिक एसिड है। अल्फा कीटो गुल्टारिक जब अमाइन से कंबाइंड होता है तो ग्लूटामिक एसिड बना। मेरे कहने का मतलब समझ गए कि अब जिस टाइप का स्ट्रक्चर होगा उसी से ये उसी जगह पर इस क्रैब साइकिल में एंटर करेगा और फिर वो एंट्री करके और वापस CO2H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये मैलेट से भी या जिस भी स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर से सिमिलरिटी रखता है उस जगह पर ये क्रैब साइकिल में एंटर करता है और कंप्लीट ऑक्सीडाइज होता है। अब आती है, ये तो थी किसकी, प्रोटीन की, किसकी बात कर रही हूँ मैं, कैटाबॉलिज्म की। आ जाओ, चलो कोई बात नहीं। अब मैं ये कह रही हूँ कि हमें बनाना है प्रोटीन, तो कैसे बनाएं, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होगी। तो आ जाओ सब, क्या करेंगे हम, इन्हीं के इंटरमीडिएट को लेकर, अभी बोला था मैंने मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में लास्ट में रिएक्शन लिखी हुई है ना, इसी के अमीनो एसिड को लेकर अमीनेटेड करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे और फिर अमीनो एसिड जो है वो जो है पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से अदर प्रोसेस से प्रोटीन में कन्वर्ट होगी। इसका मतलब अगर क्या करना हो, कैटाबॉलिज्म के साथ दूसरा क्या बोला मैंने, एनाबॉलिज्म करना हो, यानी सिंथेसाइज करना हो, और यानी यहाँ का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन करना हो, तो भी इसी पाथ की रिक्वायरमेंट होती है, इसी के इंटरमीडिएट काम आते हैं। तो इसका मतलब फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, इनके एनाबॉलिज्म में भी और इनके कैटाबॉलिज्म में भी ये जो कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे है ना, ये कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे काम आता है। इसको मैं देखो कलर से अलग से बना देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि ये सेल में मैंने ये तो एक कॉमन पाथवे बनाया जिसका शॉर्ट आउट किया है, लॉन्ग पिछले वीडियोस में बना रखा है और आपके बुक में भी है। तो ये तो कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे है, लेकिन इसी सेल में अगर प्रोटीन का भी कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म करना हो या फैट का भी कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म करना हो तो इसी पाथ से होकर निकलना पड़ता है। इसका मतलब ये जो पाथ है वो केवल जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट था वो कैटाबॉलिक पाथवे नहीं है, ये कैसा पाथवे है, एनाबॉलिक पाथवे है। ये पाथवे कौन सा है, एनाबॉलिक पाथवे है। इसीलिए जो आगे हम पॉइंट पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, वो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट केवल थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, वो वास्तव में रियलिटिक वैल्यू नहीं है कि हम कहते हैं कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होता है तो 36 या कुछ जगह पर लिखा होगा आपको 38 एटीपी देता है, तो वो तो कब पॉसिबल है जब हम ये कहें कि ग्लूकोज एक ही मॉलिक्यूल एक ही बार में एक ही मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो, ग्लाइकोलाइसिस करे, लिंक रिएक्शन करे, क्रैब साइकिल करे और फिर एटीएस करे, फिर अगला दूसरा मॉलिक्यूल आए और ना तो इसके इंटरमीडिएट कहीं यूज किए जाएं और ना ही कोई बीच में कोई इंटरमीडिएट इसमें ऐड हो, ना इसके बीच में जो एटीपी बन रहा है वो कहीं यूज किया जाए और ना ही कोई अदर से आता हुआ ये एटीपी यहाँ पर ऐड हो, तब जाकर हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 36 या 38 एटीपी बनते हैं। लेकिन रियली ये नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये जो पाथ है वो एम्फीबॉलिक पाथवे है। ओके।